जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के वर्गीकरण। देखो, पहले भी कोई भी रसायन शास्त्र पढ़ेंगे हम लोग रसायन, तो रसायन शास्त्र में एक्चुअली या कोई भी भौतिक हो या रसायन शास्त्र हो, इसमें पदार्थ की चर्चा रहती है। तो पहले पदार्थ को निपटा लेते हैं कि क्या है। ठीक है, कि पदार्थ क्या है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकरण करते हैं। दो चीज़ का, एक तो रासायनिक और एक होता है भौतिक, माने उनके भौतिक गुण पर और रासायनिक गुण पर। जरा देखते हैं। अब देखो, रासायनिक गुण पर हम इसका वर्गीकरण किए हैं, तो कितने हिसाब से किए? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक गुण पर किए हैं तो क्या किए हैं? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और तत्व। तत्व को भी दो भाग में बांटते हैं। तत्व को दो भाग में बांटते हैं। एक तत्व को दो माने धात्विक, एक तत्व होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। यौगिक को भी दो भाग में बांटते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक। ठीक है, तो तत्व पदार्थ समझ लेते हैं कि पदार्थ संसार की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो रुकावट अवरोध उत्पन्न करे, वे सारे क्या है? पदार्थ है। क्या समझे? कि जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट डाले, जो स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, माने कि जैसे ये पेंसिल है, इसको अगर एक छोटा सा चीटी खींच के ले जाएगा, नहीं जाएगा, माने कि वो ये अवरोध करेगा, चीटी को रोके कि नहीं ले जाओ। ठीक, समझ गया अवरोध का? आयतन का मतलब होता है जहाँ रखे, जितने दूर को घेर लिए। जैसे यहाँ रखते ये पेंसिल, इतने को ये घेर ली, तो यही इसका आयतन हो गया। आयतन समझ गए? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया पदार्थ। पदार्थ के दो भौतिक गुण पर बांधते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये इसकी अवस्था है पदार्थ की। तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, ऐसे चौथी अवस्था भी, ठीक है ना, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। चौथी अवस्था पदार्थ की, ठीक है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चौथी अवस्था को हम लोग, चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा। एक पांचवी अवस्था है भौतिक गुण की अवस्था, जिसको कहते हैं बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन जिसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंटेंस, माने कंडेंसेंट माने कंडीशन, माने स्थिति, अवस्था। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट्स कहते हैं उसको, कंडेंसेंट्स कहते हैं। बोस आइंस्टीन अब कहते हैं बोस आइंस्टीन क्यों? तो हमारे देश के देखो, चौथी प्लाज्मा अवस्था का ठोस, द्रव, गैस, तीन तो सब जानते हैं। चौथी अवस्था ये थे द्रव, ये जो प्लाज्मा है चौथी, ये प्लाज्मा चौथी अवस्था है। इसको खोज जो सर विलियम क्रुक्स ने किया। इसकी खोज किसने की थी? तो देखो, इसकी खोज की थी सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ने किया। कितने में किए थे, कब किए थे? तो वो थे 1879 ईस्वी, ठीक है ना, 1879 ईस्वी में सर विलियम क्रुक्स ने किया था इसका खोज, चौथी अवस्था। अब पांचवी अवस्था को भारत के एक वैज्ञानिक ने किए थे, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। अब देखो, इन्होंने अवस्था किया और इसको प्लाज्मा चौथी अवस्था को, पांचवी अवस्था को, तो क्या बोला जानते हो कि उस समय अंग्रेज की हुकूमत थी। अंग्रेज के पत्रकार को बोला गया, पेपर वाले को, मान जो भी न्यूज़पेपर वाले, तो उसको बोला कि इसको अंग्रेजी पेपर में छापो। उन्होंने नहीं छापा था। तो इन्होंने क्या किया, एक लिफाफे में इस अवस्था की सारी जानकारी लिख के आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन ने इसको पढ़ा तो कहा, वाह, एक गुलाम, इतने बड़े, जो परतंत्र थे हम लोग, स्वतंत्र नहीं थे,
एक परतंत्र देश में भी, गुलाम देश में भी ऐसा इंसान महान पैदा ले सकते हैं। तो उन्होंने देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें कुछ अपना भी सुधार किया, उन्होंने दिया और उन्होंने इसको उजागर किया विश्व के सामने। और इन्होंने उजागर किया इसीलिए उसको कहा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स, ठीक है ना। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स यानी बोस-आइंस्टीन अवस्था इसको कहिए। ये कहने में दिक्कत होता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग अवस्था, बोस-आइंस्टीन अवस्था इसको लिख, बोस-आइंस्टीन स्टेज कहिए, स्टेट मत लिखिए, अवस्था लिखिए, अवस्था, ठीक है ना। ये अवस्था कहें, बोस-आइंस्टीन अवस्था इसको कहते हैं या स्थिति कहें, ठीक है ना। ये अवस्थाएं हैं इसकी, स्टेट माने अवस्था होती है, स्टेट माने राज्य मत समझिए, यहाँ अवस्था होगी स्टेट। देखिए इन्होंने उजागर किए ये आइंस्टीन ने इसको विश्व को सामने इसको बताया कब गया, तो इसको बोस-आइंस्टीन को इस अवस्था को जो बताया गया वो समय था 1920 ईस्वी, 1920 में इसकी उजागर की गई। और इतनी ईमानदारी थी कि अगर ये चाहते तो लिख सकते थे आइंस्टीन कि हमने इसकी खोज की, लेकिन वो नहीं करके सत्येंद्रनाथ बोस का ही नाम दिया। और इसीलिए उजागर करने वाले कौन थे, आइंस्टीन, पता लगाने वाले कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस, इसीलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स इसको कहते हैं, या बोस-आइंस्टीन अवस्था कहिए उसको, ठीक है। ये है इसका सर प्लाज्मा अवस्था को सर विलियम क्रुक्स ने किया 1879 ईस्वी में, ठीक। अब देखिए ये हो गया, अब एक एक को पढ़ेंगे। ठोस के कैसे कहते हैं, जो छूने में कठोर हो उसे ठोस कहते हैं, जो छूने में कठोर हो। ठोस का अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, ठोस का अंतराण्विक स्थान जो है ना ज़्यादा नहीं, बहुत कम होता है। अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, इसको नहीं घिस सकता है, ठीक है ना। अब ये हो गया द्रव, तो समझते हैं कि रखते ही तैना। अब प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा क्या है सो समझ ले। द्रव समझ गए, गैस भी समझ गए। मैंने द्रव में क्या है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित हो जाती है। 1 लीटर पानी को यहाँ ना पिएगा तो बाल्टीन में रखिए तो बाल्टीन का आकार, लोटा में रखिए तो लोटा का आकार, जिस पात्र में रखिए उस पात्र का आकार। तो द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित हो जाता है। गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथी अवस्था है प्लाज्मा, हम लिख देते हैं। इसको कहा गया 1, 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ये 5वीं अवस्था है, ठीक। अब जरा ये देख लेते हैं कि क्या बात है, प्लाज्मा कैसे समझेंगे। प्लाज्मा ये तीनों को तो समझ लें, इसको कैसे समझेंगे ये प्लाज्मा। इसको समझने के लिए हम लोग को एक बार समझ लिया, जैसे कोई भी लोहार के भाती में गए कभी, हमारे घर के बगल में लोहड़ा सब है, ठाकुर है, इसको जो है ना लोहा उलोहा को गलाते हैं, गला करके उन्होंने देखो जब एल्युमिनियम को खास के गलाते हैं, लोहा को नहीं, एल्युमिनियम को गलाते हैं तो हम लाल लाल सा रहेगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, लेकिन वो पूरा पिघलेगा नहीं, ज़मीन पर रखोगे जहीं वहीं बैठ जाएगा, लेकिन वो हिलता रहेगा। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था पदार्थ। इसकी पता लगी नहीं कि उसमें नहीं था, उसमें डाला कोई, पता लगाया, जानकारी नहीं थी विश्व के बारे में, इन्होंने बताया, ठीक। इसके बाद है बोस-आइंस्टीन अवस्था, ये भी पता लगा, मान कि अंतिम चरण कण होते हैं इस अवस्था में जो शुष्क रहते हैं, शुष्कावस्था में, या गतिशील रहते, खूब गतिशील कण होते हैं इस अवस्था में, ठीक। समझिए इसके बारे में भी समझिए, इसके बारे में समझिए। अब देखो तत्व, अब ये शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ तो है जिसे किसी अन्य पदार्थ से नहीं बनाए जा सकते हैं, तो तत्व है। तत्व क्या है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे शुद्ध और सामांगिक पदार्थ, उसे तत्व कहते हैं। सुनिए ठीक से, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे शुद्ध और सामांगिक पदार्थ जो न ही किसी सरल पदार्थ में विभक्त होते हैं और न ही किसी सरल पदार्थ से बनाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है इसका धात्विक, 2 भाग में बढ़ते हैं, धात्विक और अधात्विक, जिसमें धातु वाले गुण होते हैं, पढ़ेंगे धातु पर एक चैप्टर ही, अधातु पर भी एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। धातु का गुण पढ़ेंगे, फिर अधातु का गुण पढ़ेंगे। इसके बाद यौगिक का ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। किसी निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं पदार्थ, उसे
यौगिक कहते हैं। यौगिक के दो भाग हो जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। क्या समझे? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के बारे में भी समझेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, अकार्बनिक के बारे में भी समझेंगे। अब मिश्रण पर आइए, मिक्सचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे या मेटर, इसको मिक्सचर मेटर कहेंगे या सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर में समांगी मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। क्या समझे? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो एक मिलने वाले दोनों को कण दिखा ही नहीं दे, समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण ऐसा है कि मिलाए दो को तो एक कण दिखाता रहे। इसमें विलय और विलायक पढ़ेंगे, विलयन में जाके पढ़ेंगे इसको बारे में। ये सारे समझ गए। पदार्थ की ये अवस्था। अब पदार्थ के जो है ना कुछ गुणे होते हैं, कुछ बातें होते हैं जो पढ़ना पड़ता है हम लोग को। पदार्थ बना है किस चीज़ से? तो छोटे छोटे कणों से बना है। पदार्थ के ठोस के दो है ना अंतर आणविक। ठोस की पहचान क्या पढ़ेंगे? जो ढेरी लग जाएगा। लेकिन जैसे ये ठोस है एगो, तो समझिए ये ठोस है, तो इसके बीच जो ऐसे ऐसे देखिए, ये दो कण है, ये कण है और ये कण है और ये भी कण है। इसके बीच में जो ये स्थान है इसको कहेंगे अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान, इसको कहते हैं हम लोग अंतर आणविक स्थान। ठीक, तो इस अंतर आणविक स्थान में बहुत सारे कण रहते, बहुत कम होते हैं ठोस में। अंतर आणविक स्थान ठोस में क्या होता है? बहुत कम। अंतर आणविक बल भी बहुत ज़्यादा होता है, खींचते हैं एक दूसरे कण को, इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है? थोड़ा कम होता है ठोस की अवस्था, ठोस की अपेक्षा। इसमें क्या होता है? ठोस और द्रव गैस, ठोस और द्रव की अवस्था साफे नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए इसका आकार आयतन अनिश्चित होते हैं। तब समझेंगे इस प्रकार ठोस कैसे बनता है, पदार्थ कणों से कैसे बने, अगले क्लास में समझेंगे। इसके सत्यापन करेंगे कि कणों से कैसे बने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।